बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं परमेश्वर के नाम से जो बहुत ही कृपाशील और दयालु है। प्रिय सज्जनों, मेरे बंधुओं, बहनों, शांति एक ऐसा शब्द है जो हर व्यक्ति की आवश्यकता, हर समाज की ज़रूरत, और शांति के बिना न कोई व्यक्ति उन्नति कर सकता है, न कोई समाज, न कोई देश। वहीं आज ये प्रश्न हम में से हर व्यक्ति के लिए और संसार के तमाम इंसानों के लिए एक चिंताजनक गुत्थी बनी हुई है कि आखिर हम इंसानों के जीवन से शांति और चैन क्यों विदा हो गया, क्यों प्रतिदिन मुसीबतें और परेशानियां हम पर आ रही हैं, क्यों हमारे जीवन की कल बिगड़ गई है, राष्ट्र राष्ट्रों से टकरा रहे हैं, देश देश से खींचातानी हो रही है, इंसान इंसान के लिए भेड़िया बन गया है, लाखों लोग लड़ाइयों में मारे जा रहे हैं, करोड़ों और अरबों के व्यापार तहस नहस हो रहे हैं, बस्तियां की बस्तियां उजड़ रही हैं, ताकतवर कमज़ोरों को खाए जाते हैं, मालदार गरीबों को लूट लेते हैं, सत्ता में अहंकार और घमंड है, दोस्ती में बेवफाई है, अमानत में ख़यानत है, आचार व्यवहार में सत्यता नहीं रही, इंसान पर से इंसान का विश्वास उठ गया, धर्म की आड़ में अधर्म हो रहा है, आदम के बच्चे असंख्य ग्रोहों में बटे हुए हैं और हर ग्रोह दूसरे ग्रोह को धोखा, अत्याचार, बेईमानी और हर संभव तरीके से नुकसान पहुंचाना नेकी और पुण्य का काम समझ रहा है। प्रिय सज्जनों, आज ये समय आ गया है कि हम सब मिलकर के सोचें कि शांति की स्थापना पुनः कैसे हो सकती है, और इससे पहले हमें ये सोचना है कि शांति भंग कैसे होती है। अगर हम सोचेंगे तो शांति के भंग होने का असल कारण सत्ता उन लोगों के हाथ में होना जिनमें नैतिकता नाम की कोई चीज़ नहीं रही, तो इस संसार की हर चीज़ पर अपना कब्ज़ा जमाना चाहते हैं। सांसारिक जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए दूसरों के सामानों को लूटना, दूसरों पर अत्याचार करना, ये उनका काम रह गया है। उसी तरह जो लोग चाहते हैं कि एक ऐसा समाज बने जो न्याय प्रिय हो, उनका भी मामला ये है कि एक प्रतिक्रिया में न्याय का दामन छोड़कर वो भी अन्याय करने लगते हैं। अत्याचार का जवाब अत्याचार से नहीं दिया जा सकता, घृणा का जवाब घृणा से नहीं दिया जा सकता, जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं दे सकते। किसी गंदगी को स्वच्छ पानी से ही साफ़ किया जाता है, न कि गंदगी को गंदगी से दूर किया जाता है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम मिलजुल करके सोचें कि सही शांति की स्थापना कैसे हो सकती है। शांति पहले मन की शांति होती, और ये मन की शांति आध्यात्मिकता से पैदा होती। धर्म ही वो चीज़ है जिसके द्वारा से आध्यात्मिकता पैदा होती। हमें अपने उन महापुरुषों के जीवन का अध्ययन भी करना चाहिए और उनके अच्छे कारनामों का, उनकी अच्छी वाणी का अनुसरण भी करना चाहिए। धर्म का नाम आते ही हमारे कुछ लोग का दृष्टिकोण बदल जाता है। उसका कारण ये है कि आज बहुत सारी लड़ाइयाँ धर्म के नाम पर ही हो रही हैं। हालांकि जो लोग धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ करते हैं, उनको लगता ये है कि जिन लोगों के द्वारा इस संसार में धर्म आया, उनकी सही शिक्षा से उनको कोई मतलब नहीं रह गया। अगर सही शिक्षा से कोई मतलब होता तो उनका वो अनुसरण करते, न कि उनके नाम पर अशांति फैलाते। आज समय आ गया है
कि उन सारे महापुरुषों को का अध्ययन कर करके उनकी शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण कर करके हम एक नए समाज की स्थापना की ओर आगे बढ़ें। उसके लिए कुछ कार्य हमें करने होंगे। अपने अंदर से ऐसे इंसानों को आगे बढ़ाना होगा जो उच्च नैतिक अपने अंदर वो रखते हों। उनका नैतिक दृष्टिकोण ही ऊंचा न हो बल्कि खुद उनका चरित्र इसकी गवाही देता हो। हमारे अंदर ऐसे व्यक्ति की अवस्था है, महात्मा बुद्ध के जैसी व्यक्ति की, जो अपने आध्यात्मिकता की बुनियाद पर डाकू से कह सके कि तुम कब रुकोगे। अगर हम ऐसा तलाशेंगे तो इस सभी महान पुरुषों की शिक्षाओं का अध्ययन किया जाए, धर्म की किताबों से मूल शिक्षाओं को प्राप्त करके उसका अनुसरण किया जाए और धर्म और धर्म के बीच जो नफ़रत पाई जाती है उसको समाप्त किया जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ईश्वर के अंतिम दूत हैं, उन्होंने भी एक ऐसे समाज की, एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना की थी जो शांति प्रिय समाज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पैगाम है कि सारे इंसान एक आदम अलैहिस्सलाम की संतान है और संतान होने के नाते न कोई बड़ा है न छोटा है, न किसी काले को किसी गोरे पर बड़ाई प्राप्त है, न किसी गोरे को किसी काले पर, न नस्ल के लिहाज से कोई बड़ा और छोटा है, न देश के लिहाज से कोई बड़ा और छोटा है। प्रिय बंधुओं, आज हमें ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम देश में, अपने समाज में और सारे संसार में शांति स्थापित करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। हम स्वयं भी किसी पर अत्याचार नहीं करेंगे और न किसी अत्याचारी का साथ देंगे। हम हर जगह स्वयं भी न्याय करेंगे और अन्याय का सहन भी नहीं करेंगे। हमें इस बात की चेष्टा करनी चाहिए कि हम सब संगठित होकर समाज में शांति को स्थापित करने के लिए आगे बढ़ें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जो बातें कही गई हैं उन बातों को आपने ध्यान से सुना होगा और अच्छी बातों को दिल में, अपने हृदय में स्थान दिया होगा। शुक्रिया। मैं हूँ मोहम्मद नज़ीर अहमद, पूर्व प्रधानाध्यापक शफ़ी मुस्लिम हाई स्कूल लहरिया सराय।